राज गरिमा ताहरी कुण जगत मां गाई शके। सूरज कुंडे पुण्यशाली आत्मा न्हाई शके। तुझ ज्योति रूप ए नाम तो हवे मिथ्या दृष्टि मिटावजे। गिरिराज बंदी वीणवु मुझ पापने सळगावजे। सहु पापने सळगावजे। अगर हमारे मुख में एक नहीं करोड़ जीव भी क्यों ना हो, और हमारा आयुष्य 100 साल का नहीं करोड़ों साल का क्यों ना हो, फिर भी हम क्या पूरे विश्व के सभी मनुष्य एकत्रित होकर भी और शत्रुंजय गिरिराज के महिमा का गान, शत्रुंजय का महात्म्य कभी कोई गा नहीं सकता है। पूज्यपाद शासन प्रभाव आचार्य भगवान धनेश्वर सिद्धेश्वर जी महाराजा, जिन्होंने शत्रुंजय महात्म्य ग्रंथ की रचना की बहुत सारे आगमों में से, और उन्होंने अद्भुत शत्रुंजय का महिमा इस ग्रंथ के अंदर संकलित किया हुआ है। उन्होंने इस ग्रंथ की रचना की। सारावली पयन्ना एक आगम है, अंतकृत दशांग एक आगम है, ऐसे बहुत सारे न्याता धर्म कथा एक आगम है, ऐसे बहुत सारे आगमों में से, और ये सब शत्रुंजय का महिमा एकत्रित करने में आया। शत्रुंजय लघुकल्प, शत्रुंजय बृहत्कल्प नाम के बहुत सारे ऐसे शास्त्र है कि जिसमें शत्रुंजय का अद्भुत महिमा वर्णित किया हुआ है, और ये जरूर सभी ने पढ़ना चाहिए। लेकिन ये शत्रुंजय महिमा और शत्रुंजय की महिमा के साथ यहां पर जो कुंड भी है, उस कुंड का भी कितना महिमा गाया गया है। बहुत सारे अलग अलग कुंड में से भीम कुंड, ईश्वर कुंड वगैरह, इसमें सबसे अधिक हम सब मानते सूरज कुंड को। रोज सुबह प्रतिक्रमण में भी हम कहते हैं सूरज कुंड सोहामन कवड़ लक्ष विराम नाभिराय कुलम मंडन जिनवर करो प्रणाम। सूरज कुंड सोहामन, दादा के टूक में जब हम प्रवेश करते हैं हाथी पोल में, और वहीं पर लेफ्ट हैंड साइड के अंदर छोटी सी गली में से जब हम पीछे की साइड में जाते हैं, जहां स्नान के ढाबे के पीछे की साइड में, वहीं पर सूरज कुंड है। और ये कुंड का महिमा इतना अजब गजब का है। कहते हैं कि यहाँ पर महिपाल राजा को कोढ़ रोग हुआ था, और इसी सूरज कुंड के पानी से स्नान करने से वो कोढ़ रोग भी दूर चला गया, और एक चंद्र राजा हो गए जिनका नाम चंद्र राजा। उनको एक अभिमंत्रित एक दोरा धागा पहनाया गया था, और उसके प्रभाव से, उस दोरे के मंत्रित दोरे के प्रभाव से वो राजा भी मुर्गा बन गया था। लेकिन जब इस मुर्गे को सूरज कुंड का अभिषेक कराया गया, उस सूरज कुंड के जल से उसने अभिषेक किया, उसको नहलाया गया, और उसी सूरज कुंड के पानी से वापिस जो दोरा टूट गया, और वो जो मुर्गा बना हुआ राजा चंद्र वापिस पूर्ण मनुष्य बन गया। ये प्रभाव है वहां पर। आज भी आप देखना, वहां पर एक तख्ती के अंदर एक ये मुर्गा बताया गया है, बाजू में एक राजा बताया गया है। कभी जाओ और कभी गौर से देखो तो सब पता चलेगा। हमारी तो यात्रा भागम भाग दौड़ा दौड़ की यात्रा होती है, इसलिए हमें कुछ इतिहास जानने की इच्छा भी नहीं होती है। लेकिन ये ऐसा पवित्र ये जल है, जैसे गंगा पवित्र है, शत्रुंजय नदी पवित्र है, वैसे ये कुंड, गिरिराज का कुंड, दादा आदिनाथ के पास में रहा हुआ ये सूरज कुंड, और इसका जल भी हमें अपने मस्तक पर, अपने आंखों पर, अपने शरीर के ऊपर धारण करना, लगाना चाहिए, इसमें स्नान करना चाहिए। और ये ऐसे गिरिराज को जैसे स्नान करने से हम मैली आत्मा भी, मेला शरीर भी है ना, जब हम स्नान करते हैं तो हमारा मैला शरीर भी कैसा बनता है, एकदम नीट एंड क्लीन बनता है, हम फ्रेश हो जाते हैं। तो वैसे हम इस गिरिराज के अनेक नाम में से एक नाम है ज्योति रूप। हे गिरिराज, आप ज्योति रूप हो, और ज्योति यानी प्रकाश, ज्योति यानी उजाला। और यही कि मेरी जिंदगी के अंदर इतना सारा मिथ्यात्व का अंधकार छा गया है। हे गिरिराज, मैं आपको विनंती करता हूं, मैं जिस मिथ्यात्व के अंधकार में मैंने अनंत संसार मैंने बढ़ा दिया है, मुझे उस मिथ्यात्व में से बाहर निकालो, मुझे सम्यक्त्व का प्रकाश दो, मुझे सही दिशा दो, सही ज्ञान दो, मुझे सन्मार्ग दो, कि जिससे मुझे मेरी जिंदगी का सही अर्थ पता चले,
कि ये जिंदगी क्यों, ये जीवन क्यों और मेरे आचार विचार क्या है, इसी की समझ मुझे चाहिए। मैंने पुद्गल को मैंने अपना माना है और मैं आत्मा को भूल चुका हूं। मुझे पुद्गलानंदी नहीं, लेकिन मुझे आत्मानंदी बनना है और इसी मिथ्यात्व को मुझे दूर भगाना है। सुदेव सुगुरु सुधर्म को अपनाना है और कुदेव कुगुरु कुधर्म से मुझे दूर जाना है और मैं यही करना चाहता हूं। और इसलिए मेरी अंतर की प्रार्थना है गिरिराज, आप मुझे सम्यक्त्वी बनाओ, आप मुझे सही दिशा दो, मेरे मिथ्यात्व को, मेरे आसक्तियों को, मेरे अज्ञान को आप दूर करो। यही मेरी अंतर की इच्छा है। जय गिरिराज, जय आदिनाथ।